हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ कुरैन सुई का गला पकड़ लेता है, सुई वहीं कुरैन को देखती है और अपने से दूर कर देती है। वो गुस्से में कुरैन की तरफ देखती है और कहती है, जब वांग जी तुम्हें बर्बाद करेगा ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं गुस्से में कुरैन सुई की तरफ देखता है और कहता है, इस औरत को ये जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं मैं इस औरत पर भरोसा नहीं कर सकता, कहीं यही मेरी बर्बादी का कारण ना बन जाए। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं विंग जिसकी आइज धीरे धीरे ओपन होती है। तभी वो देखता है कि वो पूरी तरीके से वांग जी की बाहों में है। वो एक स्माइल करता है और वांग जी के फोरहेड पे किस करता है। वो धीरे से वांग जी की बाहों से दूर होता है और वो सबसे पहले फ्रेशन अप होता है, एक अच्छा सा शाल लेता है। हालांकि उसे अभी थोड़ा पेन हो रहा था, क्योंकि नाइट में उन दोनों ने जो फिजिकल एक्टिविटी की थी उसकी वजह से विंग अभी थोड़ा थका हुआ था। लेकिन फिर भी वो एक अच्छा सा शाल लेता है, तभी उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो बाहर आता है और वांग जी को देखकर अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, वैसे देखने में तो ये पर्सन को कोई नहीं बता सकता, लेकिन बेड पर ये सच में बहुत बीस्ट है, ऐसा कहता है। और वहीं विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। विंग जो मिरर के सामने खड़ा होता है और खुद के बालों को थोड़ा सही करता है। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और उसके रूम से निकलकर सीधा किचन की तरफ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि आंटी हान जो पहले से ही किचन में थी, वो विंग को देखती है और कहती है, विंग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है, आंटी आन आप आज रेस्ट कीजिए, आज पूरा ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। आंटी आन कहती है, पर तुम क्यों, तुम आराम कर सकते हो ना, तुम कल की वजह से थके होगे। विंग जो शॉकिंगली आंटी आन की तरफ देखता है, वो अपने मन में सोचता है, क्या क्या आंटी आन को पता है कि हमने वो सब कुछ किया, क्या मैं इतना तेज था। लेकिन तभी आंटी आन कहती हैं, कल इतना कुछ हुआ विंग, और इतने कुछ के बाद तुम लोग सच में बहुत थके थे, तुम्हें बेटा आराम करना चाहिए था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, नहीं 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 आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं आंटी आने की स्माइल करती हैं और कहती है, ठीक है मैं तब तक आयुहान को देखती हूँ, वो उठ के होगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं आंटी हान जो वहाँ से चली जाती हैं और विंग ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। वहीं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, तभी वो पूरे बेड पे इधर उधर देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से बैठता है और विंग को ढूंढने लगता है। वो वॉशरूम में देखता है पर उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वो जल्दी से फ्रेशन अप होता है, एक अच्छा सा शाल लेता है और रेडी होता है और बाहर आता है। वो जल्दी से नीचे जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि विंग जो किचन में था और वो ब्रेकफास्ट बना रहा था। विंग को इस तरीके से देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे किचन में उसकी वाइफ है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। अचानक विंग को कुछ फील होता है जैसे कोई हाथ उसकी कमर के अराउंड लपटे हुए हैं। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है, आप उठ गए। भांग जी विंग की चिक पे किस करता है और कहता है, बिल्कुल, पर बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। विंग कहता है, क्यों। भांग जी तभी विंग की ईयर के करीब आता है और अचानक विंग की ईयर को थोड़ा लिक करता है और कहता है, क्योंकि नाइट में तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ना। विंग कहता है, कका आप क्या कर रहे हैं। भांग जी विंग की नेक पे किस करता है, जिससे विंग की बॉडी में किसी रंसी दौड़ जाती है। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पता है सुबह मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मैं कितना डर गया। मैंने तुमसे कहा है ना विंग, जब तक मैं अपनी आइज़ ओपन ना करूं तब तक तुम प्लीज़ मेरी आंखों के सामने रहो। तुम्हें अपने पास न देखकर मैं कितना डर जाता हूँ। विंग कहता है, सुबह ही सुबह इतना रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, अब जाइए बैठ जाइए, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। अचानक वांग जी विंग के चिन को पकड़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ करता है और उसके लिप्स पे एक लॉन्ग किस करता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, गगा। वांग जी तभी कहता है, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मुझे सबसे पहले सुबह इस एनर्जी की ज़रूरत है जो मैंने अभी ली है, मैं उसके बाद ही ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वहीं आयुआन जो अपने दोनों डैड को इस तरीके से किस करते हुए देखता है, वो अचानक से अपनी आइज़ बंद कर लेता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा कि डैड ने विंग गग्गा को इस तरीके से किस किया है। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं वांग जी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी आयुआन अपने फेस से अपने हाथ उठाता है और जोर जोर से हंसता है।
वांग जी कहता है नॉटी बॉय, ये गलत बात है, आपको किसी को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। तभी आयुआन कहता है पर मेरी गलती नहीं है, मैं तो गगा के पास आया था, लेकिन आप तो गगा को किस कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है आयुआन ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहता है और आयुआन की चिक पे किस करता है। तभी आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग विंग गगा। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था, लेकिन फिर भी वो आयुआन को गुड मॉर्निंग कहता है और उसकी चिक पे किस करता है। वही आयुआन कहता है वांग जी गगा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है, आप चलिए वहाँ बैठिए, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी और आयुआन दोनों सीधा ब्रेकफास्ट टेबल के पास चले जाते हैं। वहीं जब तक आंटी आन भी आ जाती हैं और वो भी विंग की हेल्प करती हैं। वो तीनों पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल के पास चेयर पर बैठ चुके थे। विंग जल्दी से आयुआन को और वांग जी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और अपने लिए भी रखता है। तभी वांग जी आंटी आन की तरफ देखता है और कहता है आंटी आन आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए। आंटी आन कहती है पर वांग जी कहता है आंटी मैंने कहा ना बैठिए। विंग कहता है आंटी बहुत हो गया आपका ये सब, क्या आप हम खाते हैं, आप खड़ी रहती हैं, आप बैठिए जल्दी से, आज के बाद हम सब साथ में खाना खाएंगे। अचानक आंटी आन थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भांजी और विंग से इतना प्यार मिल रहा था कि उन्हें वो सब कुछ भूल जाती हैं जो उनकी लाइफ में हुआ था। वो एक स्माइल करती हैं और वांगजी के साथ बैठ जाती हैं। विंग वही आंटी आन के लिए भी प्लेट लगाता है और वो चारों बहुत अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होता है और वांगजी और विंग आंटी आन और आयुआन चारों खड़े होते हैं। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है गगा आज मुझे कॉलेज जाना होगा। वांगजी कहता है ठीक है विंग, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप ऑफिस जाइए। तभी विंग अचानक वांगजी के करीब आता है और कहता है वांगजी गगा क्या आपने कुछ सोचा है। वांगजी कहता है विंग लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी करना है उस इंसान के साथ, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक लेडी जो अंदर आती है। वांगजी जो उस लेडी को ही देख रहा था, ऐसा नहीं है कि वांगजी उस लेडी को नहीं जानता। तभी वो लेडी को देखकर अचानक वांगजी का फेस पूरी तरीके से बदल जाता है। विंग जो उस लेडी को देखता है और कहता है आप कौन हो। तभी वो लेडी वांगजी की तरफ देखती है और कहती है लेन वांगजी क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ। तभी वांगजी अचानक अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है आप मुझसे क्या बात करनी चाहती हैं। विंग कहता है आप कौन हैं। तभी वो लेडी कहती है लेन वांगजी मुझे अच्छे से जानता है कि मैं कौन हूँ। वांगजी प्लीज़ मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। वांगजी जो उसकी तरफ देखता है। तभी आंटी आन अचानक वांगजी के सामने आ जाती हैं और कहती हैं दूर रहो मेरे बच्चे से, खबरदार जो तुमने फिर से मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तभी वो कहती है मैं कभी भी वांगजी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैंने पहले भी वांगजी को ये चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। वो सब तो मैंने कुरैन के कहने पर किया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो, ऐसा कह के अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी वांगजी अचानक उसकी तरफ देखता है और कहता है पर आप यहाँ क्यों हैं। तभी वो लेडी कहती है मैं बस तुमसे थोड़ी टाइम बात करना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिस पर वांगजी उसकी तरफ देखता है। तभी विंग कहता है गगा वो कौन है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है ये मेरे डैड की दूसरी वाइफ हैं। विंग शॉकिंगली सुई की तरफ देखता है। तभी सुई अपना फेस नीचे कर लेती है। वांगजी अचानक विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है, जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है गगा आप क्या कर रहे हैं। विंग कहता है तुम्हें तभी वांगजी कहता है विंग बेबी तुम्हें पता है ये लोग हम जैसे लोगों से बहुत डिस्कस्टिंग फील करते हैं। तभी सुई जो वांगजी की तरफ देखती है, सुई की आंखें पूरी तरीके से नम थी। तभी वांगजी कहता है वैसे मिसेस कुरेन कहूँ आपको या मिसेस लैन, वैसे आप मिसेस लैन तो है नहीं। तभी सुई अपना फेस नीचे कर लेती है और वो वांगजी की तरफ फेस नीचे करते हुए कहती है मैं कभी भी तुम जैसे लोगों से डिस्कस्टिंग फील नहीं करती, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तुम जानते हो मैं कभी भी ऐसे लोगों से नफरत नहीं कर सकती, मैं तो हमेशा तुम जैसे लोगों के सपोर्ट में रहती हूँ। ये कोई गलत बात नहीं है कि दो लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो उनकी चॉइस है। वांगजी कहता है रियली, तो ये तो आपको बहुत जल्दी पता चल गया, लेकिन उस दिन क्या था जब आप मेरे स्कूल में आकर मुझे सबके साथ सामने इस तरीके से ह्यूमिलेट किया था।
तभी वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं उस दिन ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे पिता मेरे भाई को मार देते। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी अचानक सुई जोर जोर से रोने लगती है। अचानक वो अपना पर्स लेती है और उस बड़े से पर्स को ओपन करती है और उसमें से एक बड़ी सी फाइल निकालती है और वो वांग जी के सामने रख देती है। वांग जी कहता है, ये क्या है? सुई कहती है, प्लीज़ इसे चेक करो वांग जी। वांग जी उस फाइल को लेता है। तभी विंग कहता है, गगा प्लीज़। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग अचानक वांग जी की लैब से उतरता है और वांग जी से बिल्कुल चिपक कर उस सोफे पर बैठ जाता है। तभी वांग जी जैसे ही उस फाइल को ओपन करता है और उसे पढ़ता है, उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसमें कुरैन के सारे काले काम जो वो करता है, वहीं कुरैन ने आज तक कितना कुछ किया है वो सब उसमें था। वांग जी को तो बिलीव नहीं हो रहा था। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से सुई की तरफ देखता है और कहता है, पर आप ये सब कुछ मुझे क्यों दे रही हैं? तभी सुई कहती है, तुम जानते हो, आज तक मैं उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ वांग जी। मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को सज़ा मिले। तुम सोचो, वो इंसान किसी का नहीं है। जब वो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं हुआ, तो सोचो वो मेरा क्या होगा। तुम्हारे पिता ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तुम्हारे पिता ने सिर्फ मुझसे पैसे के लिए शादी की थी। उसके बाद मुझे तुम्हारे पिता की असलियत पता चल गई। मेरी कंपनी में ही तुम्हारे पिता ने काले धंधे का काम करना शुरू कर दिया। उसने ड्रग्स बेचा, बहुत कुछ किया। मेरे डैड को जब पता चला तो उन्होंने तुम्हारे डैड के साथ मुझे डिवोर्स लेने के लिए कहा और यहाँ तक कि मैं डिवोर्स लेना भी चाहती थी, लेकिन तभी अचानक तुम्हारे पिता ने मेरे डैड को मार दिया और तुम्हारे पिता ने हमेशा मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे छोड़ा, वो जानता था कि जब भी मैंने उसे डिवोर्स दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि मेरे डैड की कंपनी अभी तक मेरे नाम है। वांग जी जब ये सब कुछ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। तभी विंग कहता है, लेकिन आज तक अगर इतना कुछ हुआ तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तभी वो अचानक रोने लगती है और कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो मेरे भाई को मार देगा। जिस पर वांग जी शॉक हो जाता है। वो कहता है, आपका भाई? तभी सुई कहती है, हाँ, तुम नहीं जानती, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है अपने पार्टनर के साथ, उसे कुरैन कभी पसंद नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तब भी वो इसके खिलाफ था, लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारे डैड एक सीक्रेट जानते हैं। मेरा भाई एक लड़के से प्यार करता है, इसलिए तुम्हारे डैड ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। कुरैन ने मेरे पिता से कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से मेरे पिता ने मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। तुम जानते हो, उसके बाद मेरा भाई अमेरिका चला गया, लेकिन तुम्हारे डैड ने उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने उसे वहाँ भी बहुत परेशान किया और मेरे भाई के नाम जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ और कंपनी थी वो सब अपने नाम करा ली, लेकिन वो जानता है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो वो मेरे भाई को मार सकता है और मैं अपने भाई को नहीं खो सकती, ऐसा कहता है। जिस पर विंग और वांग जी, यहाँ तक कि आंटी हान पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं। वांग जी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और वो कहता है, वो सच में राक्षस है, उसे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, गगर रिलैक्स। वांग जी कहता है, बहुत हो गया, अब उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी चाहिए। नहीं, तुम नहीं जानते विंग, अभी वो कितने लोगों के साथ खेलेगा। विंग कहता है, गगा मैं जानता हूँ, पर आप रिलैक्स हो जाइए। वांग जी कहता है, विंग तुम कह रहे हो मैं रिलैक्स हो जाऊं, पर मैं कैसे हो जाऊं? तुम नहीं देख रहे वो कितने लोगों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तभी सुई कहती है, वांग जी मैं बस ये चाहती हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके जो कुछ कर सकते हो करो। तुम इस इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, इसमें भले ही मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए। तभी वांग जी सुई की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन क्या होगा वो आपके साथ कुछ कर दे? सुई एक स्माइल करती है और कहती है, मेरे मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला वांग जी। अगर वो मुझे मार भी देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है और उस इंसान को तो मेरे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हारे पिता को एक मैं ही नहीं, तुम्हारे पिता की पता नहीं कितनी सारी रखेल हैं जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। मैं बस उसके नाम की पत्नी हूँ क्योंकि वो मेरी कंपनी को संभाल रहा है, ऐसा कहता है। वांग जी तो और विंग तो पूरी तरीके से शॉक थे। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी सुई खड़ी होती है और कहती है, वांग जी मुझे चलना होगा, लेकिन हाँ
अगर कुछ भी मुझे पता चला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वांग जी सुई की तरफ देखता है। सुई एक स्माइल करती है और अगर जाने ही वाली थी, तभी वांग जी कहता है 1 मिनट रुकिए। सुई अचानक रुक जाती है। तभी वांग जी कहता है ये मेरा फ़ोन नंबर है। वो अपना एक नंबर देता है सुई की तरफ और कहता है आप इसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके साथ कुछ भी करने वाला है, तो प्लीज़ आप बेझिझक मुझे कॉल करें और मैं उसी टाइम आपके लिए पहुंच जाऊंगा। सुई अचानक इमोशनल हो जाती है। उसे नहीं पता, लेकिन वो अचानक वांग जी को टाइटली हक कर लेती है और कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन करूँगी। और वो अब क्या करने वाला है मैं वो भी तुम्हें बताऊँगी। लेकिन वांग जी, तुम्हें इस इंसान से अपने पार्टनर को बचाना होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि तुम्हारी कमजोरी इस टाइम सबसे ज़्यादा तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पार्टनर है। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। उसने आज तक हम में से जितने लोगों को भी हार्म किया है, मैंने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन बात अगर मेरे विंग और मेरे बेटे की आई, तो मैं उस आदमी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। सुई एक स्माइल करती है और कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने बच्चे को और विंग को प्रोटेक्ट करोगे। ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। विंग भांग जी की तरफ देखता है। भांग जी कहता है वो इंसान सच में एक राक्षस है। मैं चाहता हूँ मैं उसे अभी मार डालूं, लेकिन मैं उसे इस तरीके से नहीं मारूंगा। मैं उसे ऐसे बर्बाद करूंगा कि उसे समझ भी नहीं आएगा कि उसे कैसे बर्बाद किया गया है। विंग कहता है गग्गा आप रिलैक्स हो जाइए। हम जानते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जिस पर भांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं कुरैन जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था, वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके सारे प्लान वांग जी के लिए जो कर रहा था वो सभी फ्लॉप हो रहे थे। तभी हम देखते हैं एक पर्सन अचानक से कुरैन के रूम में आता है। कुरैन जैसे ही उसे देखता है, वो कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों हो? तभी वो पर्सन एकदम से डर जाता है और कहता है सर मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। तभी कुरैन कहते हैं क्या? तभी वो पर्सन कहता है सर, मिस्टर सू ने हमारी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। कुरैन कहता है क्या? तभी वो पर्सन कहता है हाँ सर, और यहाँ तक कि मिस्टर जो ने भी हमारी कंपनी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए हैं। वो अब हम हमारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहते। कुरैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उन्हें बराबर पैसा दिया है। तभी वो पर्सन कहता है मुझे नहीं पता सर, लेकिन धीरे धीरे हमारी कंपनी से जितने भी पार्टनर हैं वो सभी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहे हैं। कुरैन तो गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो कहता है देखो आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मिस्टर जो को कॉल करो, ऐसा कहता है। जिस पर वो पर्सन कहता है वो कई बार मिस्टर जो को और मैं कॉल करता है, लेकिन एक भी बार कोई भी कॉल नहीं उठाता। कुरैन गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहीं हम देखते हैं अचानक सुई जो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने मन में कहती है अभी तो ये स्टार्टिंग है, तुम देखो धीरे धीरे तुम्हारे साथ क्या होता है। तुमने सबकी ज़िंदगी खराब कर दी, लेकिन अब तुम्हारा नंबर है। तुम्हें पता चलेगा कि लोगों के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है। उतना ही मज़ा मुझे आ जाएगा। तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों के साथ खेलने का, अब वही तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इन सबसे कितना दर्द होता है। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं कुरैन जो गुस्से में पूरी तरीके से पागल था, वो पूरे रूम की फाइल फेंकने लगता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो सबसे ज़्यादा हमें मिस्टर जो की ज़रूरत है। अगर उसने हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खींच लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो ऑफिस में बैठा हुआ था, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि वांग जी के सामने मिस्टर जो बैठे हुए थे। वांग जी मिस्टर जो की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू मिस्टर जो। मिस्टर जो कहते हैं थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर लेन, ये आपने मुझसे पहले ही कहा होता तो मैं कभी भी मिस्टर कुरैन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बस आपको मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना है, बाकी आपकी कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाएगी। जिस पर मिस्टर जो कहते हैं बिल्कुल मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं मिस्टर लेन के साथ कंपनी में
मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मुझे 100% कभी भी कोई लॉस नहीं हो सकता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वांग जी तभी मिस्टर जो खड़े होते हैं वांग जी को बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो सोफे पर बैठता है एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, खुरेन अब तुम्हारे आखिरी दिन शुरू, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो तुम जो काम करते हो उसे सबके सामने लाना, बस थोड़ा सा वेट और करो। वहीं कुरैन जो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो गया था, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कंपनी को अब कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो गुस्से में इतना पागल हो गया था कि वो अचानक जो उसका सेक्रेटरी था उस पर भी खींचकर फाइल फेंक देता है। सेक्रेटरी पूरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुरैन कहता है, आखिर ये सब कौन कर रहा है, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने कॉलेज में था वो यांग को सब कुछ बताता है। तभी यांग विंग से कहता है, तुम वांग जी से बहुत प्यार करती हो ना। विंग कहता है, बिल्कुल मैं बहुत प्यार करता हूँ वांग जी गंगा से। जिस पर यांग एक स्माइल करता है। तभी हम अचानक विंग के फ़ोन पे देखते हैं, उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। विंग जैसे ही उस नोटिफिकेशन को ऑन करता है, वांग जी जो उसके लिए एक वीडियो बना के भेजता है। जैसे ही विंग उस वीडियो को देखता है उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने मन में कहता है, अब गेम शुरू हो चुका है। मिस्टर कुरैन आपको देखते हैं, आप कब तक गगा को हर्ट कर रहे थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी इनोसेंट को हर्ट करना कैसा होता है। लेकिन तुम तो इनोसेंट भी नहीं हो, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक यांग कहता है, क्या हुआ विंग, तो तुम इतने खुश क्यों हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे अभी जाना होगा, मुझे गगा से मिलना है, मुझे गगा की याद आ रही है। तभी यांग कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम आज तक बस मिस्टर लैंड के बारे में सोचते हो, तुम अब मुझसे प्यार ही नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे हम दोस्त ही नहीं हैं। तभी विंग अचानक धीरे से यांग को हिट करता है और कहता है, ड्रामा करना बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तभी वो कहता है, अगर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ तो तुम क्यों मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करते। विंग कहता है, यांग आज नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कल तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगा, अभी मुझे लैंड कॉर्पोरेशन जाना है, ऐसा कहता है। जल्दी से खड़ा होता है और सीधा अपनी कार में बैठता है और वहाँ से लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में सोफे पर बैठा हुआ था वो टीवी देख रहा था, जहाँ बार बार न्यूज़ चल रही थी कि कुरैन की कंपनी में कुछ तो गलत हो रहा है। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर कुरैन के यहाँ से हमने बहुत सारी अवैध चीज़ें बरामद की हैं, जिस पर बहुत सारे रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि उनकी कंपनी में बहुत गलत गलत काम होता है और उन्होंने कुछ ऐसा उनकी कंपनी में बरामद किया है। वहीं हम देखते हैं ये सब न्यूज़ देखकर वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कहता है, अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम जानते भी नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो एंटर करता है और कहता है, गगा। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो अचानक अपनी बाहें ओपन करता है और विंग दौड़कर वांग जी की तरफ जाता है और उसकी बाहों में गिर जाता है। वांग जी कहते हैं, बेबी मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। विंग कहता है, सॉरी गगा पर मेरी क्लास थी। वांग जी कहता है, वो देखो विंग। विंग जो सामने न्यूज़ देखता है वो कहता है, पर गगा आपने ये सब कुछ कैसे किया। वांग जी कहता है, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि उसकी ही पत्नी ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी विंग कहता है, पर गगा वो इनोसेंट हैं, आपने देखा उनकी आंखों में कितना डर था। वांग जी कहता है, मुझे बिलीव नहीं आता, मुझे पहले लगता था कि वो इंसान सच में उससे प्यार करता है, लेकिन आज मुझे पता चला वो इंसान ने सच में हम में से कभी किसी से प्यार नहीं किया, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। विंग अभी भी उसकी बाहों में था, वांग जी अभी भी उसे एक अपने हाथ से पकड़े हुए था। तभी वांग जी हेलो करता है। तभी सुई कहती है, वांग जी। वांग जी जो सुई की आवाज़ पहचान लेता है और वो कहता है, हाँ। सुई कहती है, वांग जी अभी तो ये पहला प्लान है, लेकिन मैंने सुना है कि वो ऑफिस से भाग गया है। वांग जी कहता है, वो कहाँ भागेगा, वो वापस रिटर्न यहीं आएगा। तभी सुई कहती है, पर वांग जी मुझे लगता है अब मेरी कंपनी पूरी तरीके से डूब जाएगी। वांग जी कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी वो कंपनी कभी नहीं डूबेगी। मैं उस कंपनी को कुछ दिनों में खुद खड़ा करूँगा और आपको जितने पैसे की ज़रूरत हो मैं आपको पैसा दूंगा। जिस पर सुई कहती है, वांग जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मेरे भाई का जो है उसे वापस मिल जाए, और बाकी कुछ होता है मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी सुई कहती है, ठीक है
तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ विंग और आयुआन का भी। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करना। जिस पर सुई कहती है और वो फ़ोन रख देती है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है क्या आप अपनी डर से डरे हुए हैं? तभी वांग जी कहता है सच कहूँ तो विंग नहीं, लेकिन हाँ। विंग कहता है मतलब? तभी वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो, मैं उससे डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे बात से डरा हुआ हूँ कि अगर उसने तुम्हें या आयुआन को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो। विंग कहता है गगा आप चिंता मत कीजिए, वो हमें कभी चोट नहीं पहुँचाएगा। वांग जी कहता है बस मैं यही चाहता हूँ कि वो तुम्हें और आयुआन को न चोट पहुँचाए। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स पर किस करता है और कहता है आप टेंशन मत लीजिए, और वैसे भी आप हैं, मुझे और आयुआन को कोई टेंशन नहीं है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा, क्या लैन कुरेन अब क्या करने वाला है, क्योंकि वो भी वांग जी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।